नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं नोटिफिकेशन जारी, तो यहां पर वर्ग 3 परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्या उनको भी इसमें भाग लेना पड़ेगा या इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इन सब के बारे में तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आवेदन की प्रक्रिया आपकी कब से स्टार्ट होगी, योग्यता इन पदों के लिए क्या होगी और पेपर आपका कौन सी तारीख में रहेगा और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। अगर आप यहां देखें, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024, तो यहां पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग की तरफ से दोनों की तरफ से संयुक्त पात्रता परीक्षा कराई जा रही है। इसमें यहां पर नीचे आपकी तमाम जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1/10/2024 से 15/10/2024 तक आपके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 1/10/2024 से 20/10/2024 तक रहेगी। इसके साथ साथ परीक्षा की संभावित तिथि आपकी 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट है, तो 10 नवंबर के लगभग आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अभी यहाँ पर आपका विज्ञापन जारी किया गया है, ये न्यूज़पेपर में आपको विज्ञापन देखने मिल जाएगा। बहुत जल्द आपको विज्ञापन ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 2020 का जो अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई हैं, क्या उनको भाग लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, तो अगर आपने एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी वैधता आजीवन है, उसके बाद दोबारा उसे क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी वर्ष 2020 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं उनको अब दोबारा से एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि उनके एग्जाम की वैधता आजीवन कर दी गई है। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में अर्हता अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो वर्ग 3 में पात्रता परीक्षा के बाद आपकी चयन परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन चयन परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो अपनी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। अब पात्रता परीक्षा क्वालिफाई के अंक आप सभी को लगभग पता होंगे। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो इनको यहाँ पर 90 अंक लाने पड़ते हैं 150 में से, तो अगर ये 90 अंक लेकर आते हैं तो ये क्वालिफाई माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी कैटेगरी हैं सबको यहाँ पर 75 नंबर लाने पड़ते हैं 150 में से, तो ये यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को भी 90 अंक लाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको भी जनरल से फाइट करना पड़ता है। और 75 अंक आपके ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, और जो आपके फिजिकल हैंडीकैप हैं इन सब के लिए यहाँ पर मात्र 75 नंबर लाने हैं, तो ये क्वालिफाई माने जाएंगे। और जब आप ये पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तभी आपको चयन परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। बिना पात्रता परीक्षा क्वालिफाई के आप लोग चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकते। और जो आपकी स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी वो चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर की जाएगी, उसमें पात्रता परीक्षा के अंक आपके नहीं जोड़े जाते हैं। पात्रता परीक्षा सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग होती है। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी 2020 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं इनको डायरेक्ट चयन परीक्षा में बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पर और आगे तमाम जानकारी दी गई है। परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित अर्हताओं, नियम, शर्तों अन्य सहित जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जाए। तो बाकी की जो जानकारियां हैं आपकी कि इसमें योग्यता क्या होगी, नियम शर्तें क्या रहेंगी, इन सब की जानकारी ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी जारी की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपका विज्ञापन जारी किया गया है और जो आपके आवेदन हैं वो www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से भरे जाएंगे। यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये हैं। यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, इसके साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपये रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज आपका 60 रुपये है। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल चार्ज यहाँ पर 20 रुपये है। तो यहाँ पर आवेदन की फीस आपको बताई गई है। यहाँ पर और अन्य निर्देश आपको दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपके आवेदन के लिए नियम रखे गए हैं इसमें यहाँ पर आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, और 12th पास होने के साथ या तो आपके पास डीएड होना चाहिए या फिर आपके पास डीएलएड, इनमें से अगर कुछ भी है आपके पास तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको प्राथमिक शिक्षक से अमान्य किया गया है।
तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 12वीं के साथ साथ डीएड या फिर डीएलएड है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अब विज्ञापन में आपको एक चीज़ और देखने मिल सकती है कि आपकी डीएड या फिर डीएलएड रनिंग में है तो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, जैसा कि आपने कई सारे विज्ञापन में देखा है। और बाकी सारी स्थिति आपको विज्ञापन में देखने मिल जाएगी। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने के पहले आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया आपकी 1 तारीख को है, 1/10/2024 से स्टार्ट है, तो इसके पहले आपका विज्ञापन आपको देखने मिल सकता है। या तो 1 तारीख को ही जारी हो सकता है या फिर उसके एक दिन पहले आपका विज्ञापन आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विज्ञापन देखने मिल जाएगा और जैसे विज्ञापन जारी होगा मैं वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या आपके नियम हैं, सिलेबस आपका क्या होगा। अभी आप लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा बदलाव इसमें नहीं होगा। और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आयु सीमा लगभग आपकी 21 साल रखी जाएगी। तो चलिए आगे जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।